चलते हैं। मैं निवेदन करूंगा भाई सुमन जी को, वो रुकेंगे और इस आध्यात्मिक आयोजन में संचालन का काम करेंगे। हम लोग उनकी मैं संचालन में अपने गुरु श्री की चर्चा को सुनेंगे और हम लोग चर्चा की ओर आगे बढ़ते हुए सुनते हैं बहनों की रीचा दीदी जो भागलपुर से चल के आई है, उनसे निवेदन है कि वो समझ तक आएंगे और शिव गुरु चर्चा में कैसे शिव को गुरु बनाकर महादेव के काम में आगे चलती है। हम सभी गुरुवार को बताने का प्रयास करेंगे। आपके लिए समय सीमा होगी 5 से 7 मिनट बहन रीचा दीदी। और हम लोग सुनते हैं भाई सुमन जी को। गुरु शिव की दया और सहल दीदी के आशीर्वाद से आज हम लोग पुनः एक जगह एकत्रित हुए हैं। दीदी मां नीलम आनंद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आइए हम लोग सुनते हैं दीदी से इनके विचारों को। सर्वप्रथम अपने गुरु शिव को प्रणाम। साहब श्री हरिंद्रानंद जी को मेरा प्रणाम। दीदी नीलम आनंद को मेरा प्रणाम। यहाँ जितने भी गुरु भाई बहन उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारे साहब दीदी के द्वारा 3 सूत्र दिया गया है। ये बात तो हम सभी को लगभग पता होगा कि उन्होंने शिव को गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र दिया है। पहले सूत्र में है दया मांगना। कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इतनी दया कर दीजिए कि हम जन्मों जन्मांतर तक लगे रहें, जगे रहें। तो ये जो बात है ना दीदी, इन बात को मन ही मन सोचना है। आप कुछ भी कर रहे हैं, सुबह से जब जगता है व्यक्ति, कहता है साहब कहते हैं शिवालय से शौचालय तक आप इस बात को सोच सकते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इस बात को सोचने में कोई शर्त बंधन नहीं है दीदी। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, घर की कोई बातें सोचते हैं, उसके बजाय अगर आप उस शिव गुरु से दया मांगे, उनको सोचे, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। और दूसरे में है दीदी चर्चा करना। चर्चा का मतलब है दूसरों को बताना। आप शिव को गुरु बनाए, यही बात आप हर एक व्यक्ति से बात करिए, उनको बताइए कि हम शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी बना लीजिए दीदी, आप भी बना लीजिए भैया। ये बात जो है दूसरों को बताना। और हम लोग तो मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि वो मतलब हर रोज किसी ना किसी से बात करता है, बिना बात किए वो रह नहीं सकता है। तो दीदी बात तो इधर उधर की हम लोग करते ही हैं, उनके साथ प्रयास करिए कि अपने गुरु शिव की बात भी हम दूसरों तक कर सके। और तीसरे में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना है। अगर 24 घंटे में एक बार रुद्राक्ष की माला 108 बार करना है, नमः शिवाय से प्रणाम दी बैठ के जब आपको मन कर। और उनके बाद आप काम के साथ चलते फिरते भी आप नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। ये 3 सूत्र हुआ दीदी, जो कि हर एक व्यक्ति को शिव को गुरु बनाकर करना चाहिए दीदी। और जब ये 3 सूत्र करेंगे ना, या जो शिव को गुरु बना के इन 3 सूत्र को कर रही हैं, तो उनको ये अनुभव हुआ होगा कि वो महादेव, वो साहब दीदी कितनी दया करते हैं। और इन्हीं वाणी के साथ आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। अभी हम लोग सुन रहे थे बहन रीचा दीदी से उनके अनुभव और विचारों को। आइए मैं पुनः चलूंगा चर्चा के ही दौर में, और मैं इस मंच तक निवेदन करूंगा बहन होंगी स्वीटी दीदी, जो
भागलपुर शंकरपुर डीरा से हम लोगों के बीच उपस्थित आई हुई हैं। आपसे निवेदन होगा आप इस मंच तक आएंगे और शिव गुरु हैं इस विचारधारा की ओर लिए चलेंगे और आपके लिए समय सीमा होगा 10 मिनट और निवेदन होगा गुरु भाई गुरु अपनी समय सीमा में रह के अपने गुरु की बात को कम समय में ज्यादा से ज्यादा बात रखेंगे और इनके बाद गुरु बहन होंगी खुशी दीदी जो पीरपैती से हैं, आप भी मंच के नजदीक बैठेंगे ताकि समय का बर्बादी ना हो। हम लोग कम समय में ज्यादा गुरु भाई गुरु बहन गुरु की बात कर लें। आइए हम लोग दीदी से सुनते हैं इनके विचारों को और निवेदन होगा बहन जहां जिसको जैसे जगह मिले कोशिश करिए बैठने का और शरीर और मन दोनों से यहाँ बैठना होगा। शरीर यहाँ रखिएगा, मन घर पे रखिएगा तो काम नहीं होगा। तो मन को स्थिर करना है। बगल में अगर कोई बात करता है तो उसको चुप करिए, नहीं तो वो खुद डिस्टर्ब रहेगी, आपको भी सुनने समझने नहीं देगा। आइए सुनते हैं दीदी से। सर्वप्रथम मैं अपने महादेव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीन पुत्र होने के मान दिया साहब श्री हरिंद्र जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनके साथ चलने वाली ममता मई माँ नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल पर जितने बैठे गुरु भाई गुरु बहन सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम से साहब के माध्यम से हम लोगों को 3 सूत्र मिला है। ये तो हम लोग को पता है कि पहला सूत्र है दया मांगना। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। इतनी दया कर दीजिए महादेव मेरा मन समझ जाए कि शिव मेरे गुरु है, मेरे गुरु हैं, हो सकते हैं मेरे मतलब उनको अपना बनाना है। जिससे हम अपने बच्चे को अपना बनाते हैं, जिसे अपना मानते हैं, जिसे अपने घर परिवार को अपना मानते हैं, उसी तरह मैं अपने महादेव गुरु को अपना माने, अपना बनाए। और दूसरा सूत्र है चर्चा करना, मतलब कि दूसरे से बात महादेव की बात करना। अगर कहीं भी गए, कहीं भी अगर किसी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं तो उनमें महादेव गुरु के भी बात कर सकते हैं। और तीसरा में है नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना। आज साहब दीदी का पुण्यतिथि है, उनके संकल्प है वृक्ष रोपने का। मतलब साहब दीदी का कहना है कि एक वृक्ष मतलब एक वृक्ष काटो तो 4 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष अगर 16 आदमी को ऑक्सीजन दे सकता है तो 4 वृक्ष कम से कम 64 आदमी को ऑक्सीजन दे सकता। इसीलिए दीदी का संकल्प यही है। दीदी का कहना है सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाए हम। दीदी को संकल्प को हम लोग को पूरा करना है। दीदी आज सभी गुरु भाई गुरु बहन को एक वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। चर्चा में से यहाँ से जाकर कम से कम 1 वृक्ष दीदी लगाइए और दीदी के संकल्प को पूरा कीजिए। दीदी का यही संकल्प था। बस इतने करके मैं अपनी वाणी को शांति सुन रहे थे स्वीटी दीदी को। आइए मैं इस मंच पर निवेदन करूंगा बहनों की खुशी दीदी जो पीरपैती से हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आपसे विनती है कि आप इस मंच तक आएंगे और शिव को गुरु बनाने के बाद आपको कैसा लगता है कम समय में बताने का प्रयास करेंगे। और इनके बाद निवेदन करूंगा बहन होंगी आशा दीदी जो गया से हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। इनके चर्चा के बाद आप भी बहन चर्चा करने आएंगे। आइए हम लोग सुनते हैं दीदी से इनके विचार को। महादेव के चरणों में मेरा प्रणाम, साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पे जितने भी गुरु भाई बहन हैं सबके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शिव को गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र करना पड़ता है। पहला में हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया कर दीजिए।
दूसरा में है चर्चा करना और तीसरे में है नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना। जब भी टाइम मिले कभी भी 108 बार आप दिन भर में कभी भी नमः शिवाय से प्रणाम कर सकते हैं। पहला में कहना है, साहब आप हम पे दया कर दीजिए, इतनी दया कर दीजिए कि हम आपके शिव शिष्य के रूप में हमेशा लगे और जगे रहे। दूसरा में चर्चा करना, मतलब सभी को बताना, स्कूल जाते हैं अपने दोस्त को बताएंगे, ट्यूशन जाते हैं दोस्तों को बताएंगे, कहीं पे भी बैठते हैं, रोड पे, मोहल्ले में, ट्रेन में, कहीं पे भी जाते हैं, किसी ना किसी से गप तो जरूर होता है, वहाँ पे बताना है कि हम शिव को गुरु बनाए हैं और आप भी बना लीजिए। प्रणाम। अभी हम लोग सुन रहे थे दीदी से इनके विचार को। आइए इस मस्तक निवेदन करूंगा बहनों के आशा दीदी जो गया से हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आइए हम लोग इनसे भी सुनते हैं कि शिव को गुरु बनाने के बाद इनको कैसा लगता है। आपके लिए समय सीमा होगी 10 मिनट। और इनके चर्चा के बाद मैं इस मस्तक निवेदन करूंगा गुरु भाई होंगे शंकर भैया जो पेलवस हैं, आप भी मंच के नजदीक आके बैठेंगे। साहब दीदी के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। अपने महादेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। आए हुए सभी